मुज़ाकरात का अमल कहाँ तक पहुंचा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हुकूमत सीरियस का समझ नहीं आ रही। देखिए, पीटीआई अगर मुज़ाकरात को एनआरओ समझती है तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त हम ज़ाया नहीं करेंगे। मुज़ाकरात हम बात करेंगे, हुकूमत करेगी। किस पे करेगी? दहशतगर्दी पे करेगी, इकोनॉमी पे करेगी, गरीब के रोटी और उसका चूल्हा चलाने पे करेगी। बिल्कुल बातचीत करेंगे, आम आदमी की जिंदगी आसान बनाने के लिए करेंगे। आए कोई कौमी मसाइल पे बात करें। अगर कोई समझता है 190 मिलियन की माफी, 9 मई की माफी, 26 नवंबर की माफी या इस तरह की कोई माफी, तो माफी कोई नहीं मिलनी। बाकी रही बात आप जो मसाइल हैं उस पे हम बातचीत बिल्कुल करेंगे। और एक बात की हुकूमत की और पीएमएलएन की ये जीत है कि मुज़ाकरात से पहले ही पीटीआई ने अपनी जगह छोड़ के अपने मौक़िफ़ से पीछे हटी है और कि ये असेंबली जाली थी। बल्कि उन्होंने ये तस्लीम किया है कि मैंडेट और असेंबली जो है उसको तस्लीम करते हैं। और दूसरी बात, जो कहते थे कि हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, ये चोर हैं, ये फलां हैं, उससे भी वो पीछे हटे हैं कि वो एक सियासी बयान था। तो मजीद अगर एक कदम और पीछे हटें कि 9 मई की बगावत वालों से और 190 मिलियन लूटने वालों से अगर लातल की करें तो मुज़ाकरात और बातचीत में आसानी होगी और बातचीत मुफीद हो भी तभी सकेगी जब ये इनको निकालेंगे। सर, आज जगदेव साहब ने ये कहा है कि आज अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई। देखिए, बाइडन इंतजामिया का दौरा में आ रहा है। बहुत सारे ममालिक जो हैं वो ऑलरेडी उन्होंने इस तरह के तजर्बात किए हैं और हम बड़े रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं, एक एटॉमिक मुल्क, उस क्लब के मेंबर होने के बावजूद, आज के दिन तक एटॉमिक मुल्क होने के बावजूद हमें लोग समझते हैं कि कुछ रिस्पॉन्सिबल हैं। कभी कोई ऐसा उसमें दुनिया के अमन को या कहीं वो कोई खतरा नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं और ये पाबंदी लगाकर अगर आप इलाके में बैलेंस को खराब करना चाह रहे हैं तो ये नहीं हो सकता। आपको इस इलाके में और जो हमारे दूसरे लोग हैं जिनसे हमारे बहुत सारे सिक्योरिटी और दूसरे चीजें जो हैं वो उनके साथ मुकाबले में रहती हैं, तो आपको एक नजर से देखना पड़ेगा। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं बाइडन इंतजामिया के। हम इसे कंटेस्ट करेंगे और कायल करने की पूरी कोशिश करेंगे कि इनको वापस लिया जाए। अच्छा, जगदेव साहब ने आज ये कहा है सर कि मियां साहब से उन्होंने दरख्वास्त की है किरदार अदा करें इमरान खान साहब के लिए। तो क्या मियां साहब को किरदार अदा कर सकते हैं और वो जो लबो लहजा और जो कुछ हुआ था क्या वो भूल सकेंगे? देखिए, मियां साहब बहुत बड़े दिल का आदमी है। वो जितना बड़ा लीडर है उससे बड़ा अल्लाह ताला ने उसको इंसान बनाया। वो माफ करने में वो हमेशा पहल करता है, लेकिन जो नेक नीति से जाए। ऐसे नहीं हो सकता कि मियां नवाज शरीफ चल के बनी गाला उनके घर में जाएं और वो वापस उसी वजीर आजम पर, उसी नवाज शरीफ पर क्रेनों से और हमलावर हों और उन्हें कहें कि हम घसीट के निकालेंगे। यानी आप ये देखें कि वो कहते हैं कि वो राम राम और बगल में छुरी और मुंह में राम राम। ऐसा नहीं है। बदनीत इनका पिछला जो माजी है वो काबिल एतमाद नहीं है। नेक नीति से आए, पाकिस्तान के लिए आए। मियां नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को जब वो पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, उन्होंने कहा था वो अपनी जात के मुतल्लक हर किस्म की बात को भूलने को तैयार हैं। लेकिन वो जो जुल्म पाकिस्तान के साथ हुए हैं, तो भाई 100 से 300 का डॉलर जो है वो किसको नुकसान हुआ है? 4 से रोटी 24 की हुई है, किसका नुकसान हुआ है? तो वो सारी बातचीत जो है उससे इन्हें सीखना पड़ेगा, इन सब जमातों को। और पीटीआई एक कौमी जमात बन के आए, फसादी नहीं। एक ऐसी जमात बन के नहीं आई जो सिर्फ गली गली, मोहल्ले मोहल्ले या बगावत करती फिरती है, सिर्फ अपने उन लोगों को छुड़ाने के लिए जो बगावत के मुल्ज़म हैं, जो 190 मिलियन पाउंड्स के मुल्ज़म हैं, कोई 1-2 रुपए के नहीं। तो बात यह है कि ऐसी किसी चीज पे नहीं, पाकिस्तान के लिए और नेक नीति से। और उस तरह ना करें जैसे पिछली दफा किया था कि आप नवाज शरीफ के पास जाएं भी और उसके बाद आपकी बगल में छुरी हो और मुंह में राम राम।